डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में तब्दील कर सकते हैं या फिर आप ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ तक कि CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी भी एलिमेंट को पेज से हाइड भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो वैल्यूज यूज होती हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए वो हैं इनलाइन ब्लॉक और नन। इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज हैं जैसे फ्लैक्स, ग्रिड, टेबल। उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। डिस्प्ले की आप प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके बाद आप वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा NONE यानी नन, या फिर डिस्प्ले की वैल्यू है इनलाइन। और इसी तरह बाकी वैल्यूज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे डिस्प्ले इज असाइन टू या कॉलम लगा के, यानी डिस्प्ले की वैल्यू जो है वो ब्लॉक, सो ऑन सो फोर्थ। अब हम इन चारों के मतलब डिस्कशन कर लेते हैं कि इनका बिहेवियर क्या होगा। इनलाइन, जब आप किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिस्प्ले प्रॉपर्टी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो इससे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। आपको पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से लाइन ब्रेक होती है और उसके स्टार्ट भी न्यू लाइन से होता है, जबकि इन लाइन की वजह से लाइन ब्रेक नहीं होती। तो अगर आप किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी में वैल्यू इन लाइन स्पेसिफाई करते हैं तो वो भी इन लाइन एलिमेंट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देगा। अगर उसकी वैल्यू ब्लॉक लेवल है तो इसकी मदद से आप किसी भी इन लाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी एलिमेंट की वैल्यू आप इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो इससे मुराद ये है कि उसमें जितनी भी ब्लॉक लेवल के फीचर्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसका बिहेवियर जो है वो फ्लो में बिल्कुल इनलाइन एलिमेंट जैसा ही होगा। जैसे आपको पता है स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, इस तरह आइटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन भी इनलाइन एलिमेंट्स हैं। और अगर हम उनमें डिस्प्ले की वैल्यू इनलाइन ब्लॉक कर दें तो विड्थ और हाइट की वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए कि इनलाइन एलिमेंट्स में विड्थ और हाइट का कोई जो है वो अफेक्ट नहीं होता। आप कितनी भी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दें फिर भी उनकी विड्थ और हाइट उतनी ही होगी जितने को उनमें कंटेंट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनलाइन एलिमेंट्स पे भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की तरह से ये विड्थ और हाइट के जो फीचर्स हैं वो अप्लाई हो सके तो उसके लिए फिर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू इन लाइन ब्लॉक रखेंगे। और अगर आप डिस्प्ले की वैल्यू नन रखते हैं तो वो एलिमेंट पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। ऑल दो पेज सोर्स अगर आप व्यू करें तो वो एलिमेंट उस कोड में तो मौजूद होगा लेकिन एलिमेंट पेज पर शो नहीं हो रहा होगा। इन तमाम बातों को हम डेमो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये हमारे पास एक पेज बना हुआ है और उसमें हम लिखते हैं P और लेट्स लिखते हैं वेब और P को क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पर लिखना है P और यहाँ पर लेट्स हम लिख देते हैं टेक्नोलॉजी, कंट्रोल S किया। अब अगर हम इस पेज को जो है वो रन करें तो वेब पहली लाइन पे शो हो रहा होगा और दूसरी लाइन पे टेक्नोलॉजी शो होगा, यानी कि पैराग्राफ जो है उसकी वजह से लाइन ब्रेक होती है। ये पूरी विड्थ को कवर करता है और ये न्यू लाइन से हमेशा स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पर हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखें, पहली लाइन पे आपके पास वेब शो हुआ और दूसरे पे टेक्नोलॉजी। अब हम ब्लॉक लेवल की जो एलिमेंट्स हैं उनको इन लाइन में जो है वो तब्दील कर सकते हैं उनके बिहेवियर को। कैसे? अगर हम वहाँ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वैल्यू इन लाइन स्पेसिफाई कर दें तो ये इन लाइन हो जाएंगे, जैसे कि डिस्प्ले और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन लाइन, कंट्रोल एस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पी टाइप के टैग्स हैं, यानी जो पी का टैग है उसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो इन लाइन होंगे। अब इन दोनों को एक ही लाइन पे शो होना चाहिए और पी की वजह से लाइन ब्रेक नहीं होगी। पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये दोनों एक ही लाइन पे शो हो रहे हैं। इस तरह आपने
एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से इन लाइन में चेंज कर लिया है। यहाँ पर लेट से अगर हम कुछ और वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जैसे कि बी, और हम यहाँ पर लिखते हैं जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम बी का टैग क्लोज करते हैं, और इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं आई, और यहाँ पर हम लिखते हैं CSS, और आई का टैग भी यहाँ पर क्रॉस करते हैं, तो आपके ख्याल में इसकी आउटपुट कहाँ पे शो होगी? जाहिर है टेक्नोलॉजी के बाद जावास्क्रिप्ट लिखा होगा और उसके बाद CSS, इनकी वजह से लाइन ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इन लाइन एलिमेंट्स हैं। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखें ये एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर हम चाहें कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएं तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी, और यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्प्ले, और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लॉक, तो अब आप देख सकते हैं कि बी की वजह से लाइन ब्रेक होगी। ये देखें बी न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है, और जाहिर है इसकी वजह से न्यू लाइन, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो हैं उनकी वजह से लाइन ब्रेक भी होती है और उनका स्टार्ट भी न्यू लाइन पे होता है। तो न्यू लाइन से इसका स्टार्ट हुआ और इसकी वजह से लाइन ब्रेक हुई और CSS नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर P लिखते हैं तो यहाँ पर आप HTML लिखते हैं तो CSS और HTML दोनों एक ही लाइन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इन लाइन एलिमेंट है और ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि P डिस्प्ले इन लाइन होगा। ये देखें ये दोनों एक ही लाइन पे शो हो रहे हैं। अब अगर हम ये चाहें कि किसी भी एलिमेंट को पेज से हाइड कर दें, यानी वो शो ना हो, जैसे कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है जिसमें हमने लिखा हुआ CSS, तो इसके लिए जो हम रूल डिफाइन करेंगे वहां पर डिस्प्ले में हम NON की वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे OI NONE कंट्रोल S। आप देखिएगा कि आपको पेज पे ये वाले कंटेंट्स नजर नहीं आएंगे क्योंकि हमने इस एलिमेंट को हाइड कर दिया है। ये देखें जो CSS के कंटेंट्स है वो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सोर्स कोड में आप देख सकते हैं कि ये मौजूद होगा। जैसे ये देखें सोर्स कोड में ये वाला कोड लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया तो पेज पे ये एंड यूजर को नजर नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे इन लाइन ब्लॉक के बिहेवियर की। लेट्स से हमारे पास एक एलिमेंट है आई, और हमने उसे में लिखा हुआ है वेब टेक्नोलॉजी, और आई के टैग को हमने कर दिया क्लोज। अब अगर हम इन कंटेंट्स को फिलहाल खत्म कर देते हैं। अब अगर हम इस आई की जो कंटेंट्स हैं उसको देखना चाहें तो वो आउटपुट कुछ इस तरह से होगी। इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं और इससे ये वाला रूल हम खत्म कर देते हैं। तो ये आपके सामने वेब टेक्नोलॉजी के कंटेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। हम इसको एक बॉर्डर जो है वो दे देते हैं। बॉर्डर लिखते हैं सॉलिड रेड 3 पिक्सल्स, और अब आप आउटपुट देखें। ये देखें ये इसमें आपको वेब टेक्नोलॉजी के कंटेंट्स इस बॉर्डर में नजर आ रहे हैं। हम इसकी विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करना चाहें, लेट्स से हम कहते हैं विड्थ 100 पिक्सल्स और हाइट लेट्स से हम कहते हैं 150 पिक्सल्स। तो इन दोनों का इस वाले कंटेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है और इनलाइन एलिमेंट पे विड्थ और हाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। आप ये देख भी सकते हैं कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर हम ये चाहें कि इस पे इसके विड्थ और हाइट का इफेक्ट हो तो हम इसको डिस्प्ले में ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखें अब इस पे विड्थ और हाइट का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ब्लॉक का एक मसला ये है कि अब ये इसकी वजह से लाइन ब्रेक होगी। आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर लेट से मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और इसको बेशक आप स्पैन में लिख लें, और ये देखें ये जी जावास्क्रिप्ट न्यू लाइन पे आ रहा है क्योंकि इस कंटेंट्स के खत्म होने के बाद जो है वो लाइन ब्रेक होगी, पूरी विड्थ को कवर कर रहा है और जावास्क्रिप्ट इस लाइन पे प्रिंट हो रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो है ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से लाइन ब्रेक हो जाती है।
अगर हम ये चाहें कि ये इनलाइन जो है वो एलिमेंट की तरह बिहेव करे, लेकिन इस पे हाइट और विड्थ दोनों का अफेक्ट भी हो और इसकी वजह से लाइन ब्रेक ना हो, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे इन लाइन ब्लॉक। अब इसको कंट्रोल एस किया, अब देखिएगा जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद होगा। अब इस पे विड्थ और हाइट के फीचर्स तो अप्लाई हो रहे हैं जैसे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट पे होते हैं, लेकिन इसकी वजह से लाइन ब्रेक नहीं हो रही, वो वाला जो इसका बिहेवियर है वो इन लाइन वाला ही है। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि इन लाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसी तरह डिस्प्ले की और वैल्यूज भी हैं जैसे कि ग्रिड, फ्लेक्स, टेबल, रो, सो ऑन सो फोर्थ। उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी से मुतालिक लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।